ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 604 के मिड टर्म के सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेस एंड बाउंडेड टाइम, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है। प्रोग्रेस, अगर कोई प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा उसके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर और कुछ प्रोसेसेस जो है वो विश करते हैं कि इंटर करें उनका जो क्रिटिकल सेक्शन है, सिर्फ वो प्रोसेसेस जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहे उनके रिमाइंडर सेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन के अंदर ऑन विच के इंटर करेंगे उनके क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट, और ये सिलेक्शन जो है वो पोस्टपोन नहीं हो सकती इंडेफिनिटली। उसके बाद है बाउंडेड वेटिंग। एग्जिस्ट करती है एक बाउंड जो एग्जिस्ट करता है नंबर ऑफ टाइम के ऊपर, जो कि दूसरे प्रोसेस अलाउ करते हैं कि इंटर करें उनके क्रिटिकल सेक्शन। इसके बाद कि एक प्रोसेस ने जो है आफ्टर प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट के इंटर करें उसका क्रिटिकल सेक्शन, इससे पहले कि रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट होती है। उसके बाद एक डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड पाइप। एक नेम पाइप जो है जो कि खिलाया जाता है फीफो के नाम से, नेम फीफो के तौर पर भी खिलाया जाता है या फिर जस्ट फीफो। एक पाइप है जिसका पॉइंट जो है वो क्या है, फाइल कीप होना ऑन द फाइल सिस्टम। ओपनिंग करते हुए इस फाइल को रीडिंग के लिए एक प्रोसेस जो है वो हासिल करता है एक्सेस फीफो तक रीडिंग के लिए। ओपनिंग के ज़रिए फाइल जो है राइटिंग के लिए प्रोसेस जो है वो एक्सेस हासिल करता है फीफो तक राइटिंग के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट फीफो जो है वो ओपन होता है ब्लॉकिंग के लिए, आईओ ब्लॉकिंग के लिए। इसका मतलब ये कि प्रोसेस जो है वो रीडिंग कर रहा है फीफो ब्लॉक से अंटिल के दूसरे प्रोसेसेस लिखते हैं कुछ डेटा फीफो के अंदर, और जो है वो सेम गोज द अदर वे अराउंड। अननेम्ड पाइप्स जो है वो उनको ही सिर्फ यूज किया जा सकता है प्रोसेसेस के दरमियान जिनकी होती है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, और ये जो है वो टेम्परेरी हैं। इनको जो है वो ज़रूरत होती है कि क्रिएट हो हर बार और डिस्ट्रॉय हो जब करस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस जो है वो एग्जिट करते हैं। नेम्ड पाइप्स जो है फीफो ओवरकम करते हैं इन दोनों लिमिटेशंस को। उसके बाद है फिर पाइप्स। एक यूनिक्स या लिनक्स पाइप जो है वो यूज़ किया जा सकता है आईपीसी के लिए रिलेटेड प्रोसेसेस के दरमियान एक सिस्टम के ऊपर, और कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस टिपिकली तौर पे उसकी हैं सिबलिंग या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एट द कमांड लाइन एक पाइप जो है वो यूज़ किया जा सकता है कनेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट एक प्रोसेस का स्टैंडर्ड इनपुट तक दूसरे के, और पाइप जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक मेथड जो है वन वे कम्युनिकेशन का, और इस रीज़न की वजह से ये जो है वो कहलाए जाते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स पाइप्स। इनको कहा जा सकता है हाफ ड्यूप्लेक्स पाइप। उसके बाद ये कि एक डिसएडवांटेज जो है वन टू वन थ्रेड्स का। जो मेन डिसएडवांटेज है इस मॉडल का वो क्या है, ओवरहेड जो है ऑफ क्रिएट करने का कर्नल थ्रेड जो है पर यूजर थ्रेड। उसके बाद ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है। प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग अलाउ करता है एक प्रोसेस को कि इंटरप्ट हो मिडिल के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन के, टेकिंग द सीपीयू अवे और एलोकेट करना उसको दूसरे प्रोसेस तक। नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग इंश्योर करता है कि एक प्रोसेस रिलिंक्विश करता है कंट्रोल सीपीयू का सिर्फ जब वो फिनिश करता है उसके करंट सीपीयू बर्स्ट के साथ। और उसके बाद ये कि आपको एक्सप्लेन करनी है वर्किंग सेमाफोर एल्गोरिथम की। हार्डवेयर सोल्यूशन जो होते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के लिए वो इजी नहीं होता कि जनरलाइज करें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ओवरकम करने के लिए इस डिफ़िकल्टी को हम यूज़ कर सकते हैं एक सिंक्रोनाइजेशन टूल जो कि कहलाता है सेमाफोर। सेमाफोर जो है एस वो जो एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि अपार्ट होता है इनिशियलाइजेशन से, एक्सेसिबल है सिर्फ दो स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन के थ्रू, वेट और सिग्नल। और ये जो ऑपरेशंस थे ओरिजिनली तौर पर टर्म थे पी जो है वेट के लिए और वी जो है सिग्नल के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।